नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुद्धि नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनमें सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है और इस भिन्नता के कई कारण होते हैं जिनमें बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है। बालक की मानसिक योग्यता पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। जिस बालक की बुद्धि तीव्र होती है उसकी मानसिक क्षमता भी अधिक होती है। तो मानसिक विकास के लिए मानसिक क्षमता तथा बौद्धिक स्तर को जानना आवश्यक होता है। तो हम इसी दृष्टि से हम आज इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? तो इस प्रश्न के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। तो बुद्धि के स्वरूप का वर्णन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों में किया है। अतः मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का अध्ययन करके ही हम बुद्धि के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि की परिभाषा दिए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टर्न महोदय ने क्या दिया है परिभाषा। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि बुद्धि क्या है। क्लियर कट एकदम, ठीक है। तो स्टर्न के अनुसार देखिए, बुद्धि स्टर्न महोदय का इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्टली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स। बर्ट महोदय ने क्या कहा? बर्ट महोदय ने कहा कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। यानी नवीन परिस्थितियों में अभियोजित कर लेते हैं, ये जन्मजात योग्यता मानते हैं, ठीक है। न्यू सिचुएशन में इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी टू एडाप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशन, ये बर्ट महोदय ने कहा। और बीने महोदय ने कहा कि किसी समस्या को समझना, किसी समस्या को समझना, ठीक है, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं। ये और भी क्लियर कर दिए हैं बीने महोदय। किसी समस्या को समझना, टू जज वेल, टू comprehend well, उसके विषय में तर्क करना, टू रीजन वेल, these are the essential activities of intelligence, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं। गाल्टन महोदय ने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इसी तरह टर्मन ने कहा अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता। इसी तरह थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है।
इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू ट्रूथ और फैक्ट। ठीक है, इसी में आप देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। बकिंगम ने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, सीखने की शक्ति बुद्धि है। मैकडूगल ने कहा बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। वुडवर्थ महोदय ने तो बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। पहला, अतीत अनुभवों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा, नवीन परिस्थितियों में समायोजन, एडजस्टमेंट टू न्यू सिचुएशन। तीसरा, परिस्थितियों को समझना, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। और चौथा है क्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखना, टू व्यू द सिचुएशंस विथ ए ब्रॉड विजन। ये 4 प्रकार की बुद्धि में 4 तत्व वुडवर्थ के अनुसार होते हैं। और ये चारों तत्व यही है कि अतीत अनुभवों का प्रयोग होता है, नवीन परिस्थितियों में समायोजन किया जाता है बुद्धि के बल से, परिस्थितियों को समझा जाता है और क्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वही बुद्धि कहलाती है। और स्पीयरमैन ने का विचार है कि बुद्धि एक सामान्य शक्ति है जो समस्त मानसिक व्यवसाय में समान रूप से विद्यमान रहती है। ये हमारे स्पीयरमैन ने कहा है। तो दोस्तों, आपने देखा बुद्धि की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से दिए हैं। तो इन परिभाषाओं के स्वरूप की व्याख्या, ये जो परिभाषाएं हैं बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करती है। और इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे ही वह विभिन्न समस्याओं को सुलझाकर व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो यही बुद्धि है, बुद्धि का स्वरूप है, बुद्धि की परिभाषा है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम इसी टॉपिक के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।